हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 18 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं बच्चों। सबसे पहले हम इन्हें रीड करते हैं। ठीक है, हम कल दिल्ली जाएंगे, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारी आने वाले टाइम की बात हो रही होती है। ठीक है, आने वाले टाइम जो होता है फ्यूचर की बात होती है। ठीक है, हम कल दिल्ली जाएंगे। वी शैल गो टू दिल्ली टुमारो। मैं उससे मिलूंगी। आई शैल मीट हिम। कल वह परीक्षा देगा। ही विल अपीयर इन द एग्जाम टुमारो। मैं कलम खरीदूंगी। आई शैल बाय अ पेन। तुम कल हस्तिनापुर जाओगे। यू विल गो टू हस्तिनापुर टुमारो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको पहचान बताइए नीचे। इस टेंस के वाक्यों, इस टेंस के अंत में गा, गे, गी, ओके, आदि शब्द आते हैं। ओके, नियम देखो, वी के साथ शैल और फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ओनली वी के साथ हम शैल लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ही, शी, इट, दे और सिंगुलर और प्लूरल के साथ हम विल का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको ट्रांसलेट करने हैं। ये थोड़े से सेंटेंस दिए हैं आपको, ये ट्रांसलेट करने हैं। ओके, नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस। हम चाय नहीं पिएंगे। वी शैल नॉट टेक टी। वे भोजन नहीं खाएंगे। दे विल नॉट ईट फूड। लड़के नहीं खेलेंगे। द बॉयज विल नॉट प्ले। तुम फूल नहीं तोड़ोगे। यू विल नॉट प्लग द फ्लावर्स। चपरासी घंटी नहीं बजाएगा। द पियोन विल नॉट रिंग द बेल। ठीक है, अब नियम क्या है इसका। इन वाक्यों के अंत में विल नॉट और शैल नॉट का प्रयोग, अंत में बोला मैंने। इन वाक्यों में विल नॉट, शैल नॉट का प्रयोग होता है। ठीक है, इनमें हम क्या यूज करेंगे, विल नॉट और शैल नॉट का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी इसमें। ठीक है, यहां पर आपको ये ट्रांसलेट करने हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मॉडल सेंटेंस। क्या मैं उससे मिलूंगी। शैल आई मीट हिम। क्या मैं उससे मिलूंगी। ठीक है, मैं उससे कहाँ पढ़ूंगा। मैं उससे कहाँ पढ़ूंगा। वेयर शैल आई रीड हिम। आई रीड फ्रॉम हिम। अब देखो यहाँ पर ये ट्रांसलेट किए हैं। मैं उससे कल मिलूंगी, क्या के लिए हमने यूज किया है पहले, क्योंकि हमारा मैं यहाँ पर आया है। ठीक है, तो आई के साथ हम यूज करेंगे शैल का। आई और वी के साथ हम यूज करते हैं शैल का। ठीक है, तो हम इसलिए शैल, उसके बाद मैं की ट्रांसलेट करके हम लिखेंगे आई, उससे मिलूंगी, मीट हिम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ देखो मैं उससे कहाँ पढ़ूंगा। ओके, अब ये बीच में आ रहा है कहाँ। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच में आ रहा है। ठीक है, जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड हो तब हम विल या शैल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब हमारा मिड में क्वेश्चन वर्ड हो, ठीक है, बीच में हो सेंटेंस के, तब क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे। ठीक है, जैसे कहाँ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेयर। ठीक है, उसके बाद हम हमारी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ठीक है, जैसे विल और शैल है यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो हम उसके बाद लिखेंगे वेयर शैल, क्योंकि आई आ रहा है यहाँ पर। वेयर शैल, उसके बाद सेम हमारा आई रीड फ्रॉम हिम। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये है, हम कहाँ जाएंगे। वेयर शैल वी गो। ओके, वह यहाँ कार्य कैसे करेगा। हाउ विल ही वर्क हियर। क्या हम वहां नहीं जाएंगे। शैल वी नॉट गो देयर। ओके, हिंदी के नियम देखो इसके। अब अनुवाद के नियम। प्रश्नवाचक वाक्यों में विल और शैल से शुरू करके सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नॉट लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड जब हम विल और शैल से शुरू करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लिखेंगे। ठीक है, वर्ब उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में हम फर्स्ट फॉर्म के से पहले नोट लगा देंगे। फर्स्ट फॉर्म से पहले नोट लगाएंगे। यदि वाक्य प्रश्नवाचक व नकारात्मक हो, यानी कि नेगेटिव हो, तो सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नोट लगाते हैं। ठीक है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, ये आप ट्रांसलेट करेंगे। ओके बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।